हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा और पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स को कंप्लीट किया था। पूरी तरह नहीं, उनके कुछ पार्ट्स रह गए थे जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का किया था वो था कंजंक्शन, और अब जो टॉपिक हम करेंगे वो टॉपिक है आर्टिकल। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आर्टिकल बेसिकली होता क्या है? आर्टिकल नाउन से पहले आता है, यानी कि कम्स बिफोर नाउन। और आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। आइए अब हम समझते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और ए एन। और आइए अब समझते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कैसे होते हैं। ये यूज़ होते हैं एक के लिए, मीन्स वन, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मीन्स कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सके, यानी कि गिना जा सके। एंड वन मोर थिंग इज़ कि इनडेफिनेट आर्टिकल डू नॉट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं, यानी कि बहुवचन काउंटेबल नाउन और बहुवचन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल कम विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स जिस नाउन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या जिसका परिचय दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। तो ये ख़त्म होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से इनडेफिनेट आर्टिकल समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है कैन कम्स विद काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। मतलब कि दोनों के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, डेफिनेट आर्टिकल कम्स विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस। मीन्स कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ उन नाउन्स के साथ किया जाता है जिसका इंट्रोडक्शन या जिसे इंट्रोड्यूस पहले ही किया जा चुका है। उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, या उन नाउन्स के साथ जिनका परिचय दिया जा चुका है उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल में जो ए और ए एन है उनका यूज़ किन किन के साथ होता है। ए का यूज़ विद कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ किया जाता है और एन का यूज़ वॉल साउंड्स के साथ किया जाता है। और वॉल साउंड्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। और आर्टिकल के ए और एन का यूज़ हम क्लास फर्स्ट में कर चुके हैं। अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप क्लास फर्स्ट को अच्छे से देखिए, और आपने अगर वो क्लास अटेंड की होगी तो आपको ए और एन का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आपको आर्टिकल समझ आ गए होंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल की पहचान ए और ए एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। आई होप आपको ये बहुत ही आसान तरीका समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्पीच के, जो कि है प्रेपोजिशन। तो आइए समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन जैसे आप पढ़ने में ही समझ पा रहे हैं, पोजीशन कि इसमें पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी प्रेपोजिशन स्थान बताता है। और प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से
पहले लगाए जाते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट अ डायरेक्शन, मेथड, सोर्स, प्लेस एक्सेट्रा। तो आइए कुछ प्रेपोजिशंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस होते हैं वो होते हैं एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, एंड और विद। और जो अदर कॉमन प्रेपोजिशंस होते हैं वो होते हैं अबाउट, above, across, after, against, along, among, around, because of, before, behind, below, beneath, beside, between, close to, down, during, except, inside, instead of, into, like, etc. और भी prepositions होते हैं बट अभी के लिए मैं इतने ही लिख पाई हूँ। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है द कीज़ आर ऑन द टेबल। और अगर हम सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में जो बात की गई है कि जो कीज़ रखी गई है वो किस पे रखी गई है, टेबल पे रखी गई है, ऑन द टेबल। तो जो सेंटेंस में ऑन है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और सेंटेंस में ऑन क्या शो कर रहा है, लोकेशन को शो कर रहा है। तो ऑन एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मूवी स्टार्ट्स इन 1 hour। तो अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में बोला गया है कि जो मूवी है वो स्टार्ट होगी कब, इन 1 hour यानी कि 1 घंटे में। और जो यहाँ पे सेंटेंस में इन दिया गया है, इन एक प्रेपोजिशन है। और इन क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है कि जो मूवी स्टार्ट होगी वो 1 घंटे में स्टार्ट होगी। टाइम को बता रहा है। सो इन इज़ अ प्रेपोजिशन। तो आपको प्रेपोजिशन समझ आ गया होगा। और अब हम सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो कि है एडवर्ब। अब जानते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वह होता है जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यही डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब थोड़ा सिमिलर है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को जो छोड़कर बाकियों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। मीन्स कि एडवर्ब वो जो क्वालिफाई करे एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को, उसे कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो है वेरी, फास्ट, स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, बैडली, फ्लुएंटली, ट्वाइस, येस्टरडे और एक्सेट्रा। तो आइए इनका यूज़ हम सेंटेंस में देखते हैं ताकि हमें और अच्छी तरीके से ये समझ आए। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में वॉक्स दिया गया है और वॉक का मीनिंग होता है चलना या टहलना। तो सेंटेंस में क्या कहा गया है कि वो टहल तो रहा है, और आगे दिया गया है स्लोली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। तो वो कैसे टहल रहा है, वो धीरे धीरे टहल रहा है, यानी कि वो टहलने की विशेषता बता रहा है कि वो टहल रहा है लेकिन धीरे धीरे, यानी कि वॉक्स को क्वालिफाई क्या कर रहा है, स्लोली। और स्लोली इस सेंटेंस में क्या है, एक एडवर्ब है जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, वॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रन फास्ट। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में रन दिया गया है और रन सेंटेंस में एक क्रिया है यानी कि वर्ब है। और इसमें रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, कि वह दौड़ तो रहा है। और नेक्स्ट दिया गया है फास्ट, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है,
फास्ट यानी कि तेज़ दौड़ रहा है, यानी कि जो एडवर्ब है इसमें वो है फास्ट, और फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को, जो कि एक वर्ब है। फास्ट इसमें रन की विशेषता बता रहा है और फास्ट इसमें एडवर्ब है। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक ख़त्म होता है और बेसिक ग्रामर भी कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज़।